आज की इस टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत आने वाला एक टॉपिक है जिसका नाम है धारावाही परिनालिका यानी सोलेनॉइड। एक तरह से विद्युत चुंबक जो होता है कि कृत्रिम चुंबक तो देखा गया कि हमने स्टील का बना दिया, स्टील का चुंबक जो स्पीकर आदि में लगा होता है, ठीक है, काले रंग का, वो तो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहीं कहीं हम लोग वास्तविक चुंबक का इस्तेमाल न करके एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबक का इस्तेमाल करते हैं। विद्युत चुंबक वो चुंबक होते हैं जिसमें जब तक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब तक वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करेंगे, और जैसे उनके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा को बंद कर दिया जाए तो वो फिर से एक नॉर्मल हो जाएगा, एक जस्ट तार की तरह बिहेव करेगा, उसमें कोई भी चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाएगा। तो क्या है विद्युत चुंबक, उसको समझने से पहले जो सबसे आसान विद्युत चुंबक हो सकता है यानी चुंबकत्व का गुण देखना हो बनाकर घर पे प्रैक्टिकली, तो वह सबसे आसान है धारावाही परिनालिका। इंग्लिश में इसको सोलेनॉइड कहते हैं। धारावाही परिनालिका, अंग्रेजी में इसको सोलेनॉइड कहा जाता है क्या सोलेनॉइड? इसमें हम कॉपर का इंसुलेटिंग वायर, जिसमें पतला सा लेयर बना होता है, जो मोटर की बाइंडिंग जहां पर होती होगी वहां पर तांबे का तार पतला मिल जाता है, दिखने में तांबे जैसा होगा लेकिन पतला से उस पर लेयर होता है, एक परत होती है जमा, फिर भी वो तांबा दिखाई देता है हमें। तो एक ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी परत उस पर जमा होता है, पतला सा, जो काफ़ी पतला होता है, पता नहीं चलता है। तो उस तांबे के तार को कम से कम 1 या 2 मीटर तक ले लिया जाए, और उस 1 मीटर के तार को हमारे पास अगर पेन है, ठीक है, खाली पेन हो, तो पेन के ऊपर इसको बस कुछ इस तरीके से मोड़कर रख दिया जाए। उस 1 मीटर के तार को मोड़कर किसी भी सिलेंडर पर, किसी भी बेलन जैसी आकृति पर, जैसे पेन होता है वास्तव में, उस पेन के ऊपर लिपेट दिया जाए, और लिपेट कर दोनों इंड को, दोनों सिरे को, सिरा ए और सिरा बी, दोनों सिरे को किसी बैटरी से जोड़ दें। तो जैसे एक बैटरी से जोड़ते हैं तो इसके अंदर चुंबकत्व का गुण आ जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा ही है, अभी टॉपिक वही है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकत्व का गुण पैदा हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी चुंबकत्व का गुण पाया जाएगा, लेकिन थोड़ा अच्छा पाया जाएगा, अधिक पाया जाता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके चारों ओर छोटे छोटे अगर लोहे के टुकड़े हमारे पास हैं तो अगर लेकर जाएंगे तो वो इसकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। तो ये धारावाही परिनालिका है। तो धारावाही परिनालिका क्या होता है, अगर कोई पूछे तो बस ये बताया जाएगा कि बेलन के ऊपर तांबे का तार, वो भी परत वाला तार, इंसुलेटिंग परत, ठीक है, उस परत वाले तार को लिपेट दिया जाए और दोनों सिरों को किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए या सेल से जोड़ दिया जाए। जैसे इसके अंदर धारा प्रवाहित होती है तो यह चुंबक की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है, एक दंड चुंबक की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। क्यों दंड चुंबक की तरह व्यवहार करना शुरू करता है, इसके बारे में बताया जाएगा। तो यह है धारावाही परिनालिका। हम लोग जब घर में ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि उसके अंदर चुंबकत्व का जो गुण है बहुत अच्छा ना हो, वो टुकड़ों को, लोहे के टुकड़े को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होगा, खींच नहीं पा रहा होगा। तो उसका भी एक तरीका है, जो हमने यहाँ पर पेन लिया है, पेन के ऊपर जो बाइंडिंग की है, लपेटा गया है, पेन न रखकर एक लोहे की कील ले लें, एक बड़ी लोहे की कील हमारे पास हो, उस कील के ऊपर लिपेट दिया जाए, लोहे की कील, उस लोहे की कील के ऊपर अगर लिपेट दिया जाए और फिर ये काम किया जाए तो वह देखेंगे बहुत अच्छे से छोटे छोटे लोहे के जो कील्स और होंगे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट, आकर्षित करना शुरू कर देता है। तो यह है धारावाही परिनालिका। अब ये धारावाही परिनालिका तो हो गया कि इसके अंदर चुंबकत्व का गुण पैदा हो जाता है। और कब होता है, जब धारा इसके अंदर प्रवाहित की जाएगी। बिना धारा के बिल्कुल भी चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करेगा, यानी जब तक इसको हम बैटरी से जोड़ेंगे नहीं, धारा प्रवाहित नहीं होगा, तब तक इसके अंदर चुंबकत्व का गुण पैदा नहीं होता है। अब हम ये सोचेंगे, समझेंगे कि ये किन बातों पर निर्भर करता है कि इसके चारों तरफ का जो चुंबकत्व का गुण है, यानी ये चुंबक तो बन गया लेकिन बहुत ही कमजोर चुंबक बना होगा, हो सकता है कि आकर्षित न कर पा रहा हो छोटे छोटे टुकड़ों को, तो आकर्षित अधिक करे, तीव्र से आकर्षित करे, चुंबकत्व का गुण और अधिक आ जाए,
तो उसको क्या तरीका है, कैसे उसके अंदर चुंबकत्व का गुण ज्यादा आ सकता है, तो उसके लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। ये तीनों चीजें अगर करके देखेंगे तो चुंबकत्व का जो गुण इसके चारों तरफ होगा वो बढ़ जाता है। पहला तरीका ही है कि जो टर्न है जिसमें लपेटा गया लपेटों की संख्या, ठीक है, संख्या बढ़ा दें। और किसकी संख्या, जो टर्न किया गया लपेटने की संख्या है, जो एक टर्न हुआ, एक बार लपेट दिया गया, 2 कॉइल हुआ, 3 कॉइल हुआ, तो जो इसमें कॉइल लपेटा गया है, ठीक है, तो लपेटों की संख्या जो है संख्या अगर बढ़ा दिया जाए, यानी टर्न, कितने टर्न हमने उसमें लपेटे हैं, 1 टर्न हुआ, 2 टर्न हुआ, कि 3 टर्न हुआ, कि 1000 टर्न है, 100 टर्न, 50 टर्न है, जितना ज्यादा टर्न होगा, क्योंकि जितना ज्यादा टर्न करना पड़ेगा, लपेटना पड़ेगा, उतना ज्यादा तार हमें लेना पड़ेगा, उतना बड़ा तार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो तार बड़ा कर दिया जाए और उस तार को ज्यादा लपेट दिया जाए। तो लपेटों की संख्या अगर अधिक कर दिया जाए तो उस केस में इसके चारों तरफ चुंबकत्व का गुण बढ़ जाता है, ठीक है। यानी अगर 1 मीटर का तार लिया है तो हो सकता है अच्छा काम ना करे, तो 2 मीटर का तार लिया जाए और अच्छा काम करेगा, उसके अंदर चुंबकत्व का गुण बढ़ जाएगा, ठीक। दूसरा जो तरीका है वो है धारा का मान, विद्युत धारा का मान। विद्युत धारा का मान जितना अधिक हो, यानी अगर एक छोटे से बैटरी से अगर उसको ऑपरेट किए हैं, जोड़े हैं, तो एक कमजोर धारा जाएगी उसके अंदर, धारा का मान कम होगा, प्रबल नहीं होगा, दुर्बल होगा, तो इस अवस्था में उतना अच्छा चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करेगा। तो धारा का मान बढ़ा दिया जाए, यानी बड़े बैटरी से जोड़ दिया जाए, 1.5 वोल्ट की बैटरी हटाकर 3 वोल्ट 4 वोल्ट की बैटरी लगा दिया जाए, तो उस केस में धारा का मान जैसे बढ़ा देंगे तो इसके अंदर चुंबकत्व का गुण बढ़ जाएगा। यानी हम लपेटों की संख्या बढ़ा दें तब भी चुंबकत्व का गुण बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ा दिया जाए तब भी चुंबकत्व का गुण बढ़ जाता है। और तीसरा जो सबसे आसान है, जो हमने बताया कि पेन पे बाइंडिंग ना करके, पेन पर ना लपेट कर हम लोहे के कील पर लपेट दें, यानी इसके अंदर जो कोर, इसको कोर कहा जाता है, तो जो कोर इस्तेमाल किया गया है उस कोर को हमें लोहे का रखना पड़ेगा, वो भी सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन मुलायम लोहा जो होता है, जो मुलायम लोहा, तो जो इसका कील बनता है, लोहे का जो कील होता है गाड़ने वाला, अगर वो कील देखें तो काफी मुलायम होता है, तो उस मुलायम लोहे का इस्तेमाल किया जाए। सॉफ्ट आयरन का कील अगर लिया जाए, इसके बीच में इस पेन के स्थान पे कील रख दिया जाए और फिर इसके ऊपर हम अपना कॉपर का तार, तांबे का तार बाइंडिंग करते हैं, तब जो इसके अंदर चुंबकत्व का गुण था उससे कई गुना अधिक इसके अंदर चुंबकत्व का गुण आ जाएगा, उसी बैटरी से, उतने ही तार से, उतनी ही लपेटों की संख्या से। तो ये 3 तरीका है धारावाही प्रणालिका के चारों तरफ चुंबकत्व का गुण बढ़ाने का। तो पहला तरीका क्या मिला, लपेटों की संख्या बढ़ा दे, बढ़ जाएगा चुंबकत्व का गुण, धारा का मान बढ़ा दिया जाए, बढ़ जाएगा चुंबकत्व का गुण, और तीसरा बीच में जो कोर इस्तेमाल किया गया है, जिसपे हमने बाइंडिंग किया है, लपेटा है तार को, तांबे के तार को, हम वहां पे एक सॉफ्ट आयरन यानी मुलायम लोहे का इस्तेमाल कर दें, तो कुछ भी ना बदला जाए, इन दोनों को ना बदला जाए, बस सॉफ्ट आयरन का एक लोहा अंदर डाल दिया जाए, उस पर लपेट दिया जाए कॉपर के तार को, वही बैटरी का इस्तेमाल किया जो हमारे पास पहले का था, तो देखेंगे चुंबकत्व का गुण बहुत ज्यादा हो चुका होगा, वो छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को या कील को आकर्षित करना शुरू कर दिया होगा। तो ये है धारावाही प्रणालिका। अब धारावाही प्रणालिका चूंकि एक चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है, तो इसके चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, जैसे कि एक सीधे तार के साथ के लिए दिखा गया था, सीधा तार था, उसके चारों तरफ वृत्ताकार चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त हो रही थी, संकेंद्रीय वृत्ताकार चुंबकीय बल रेखाएं। वैसे यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं किस प्रकार की होगी, क्योंकि ये भी क्या एक कॉइल है, कुंडली है, तो कुंडली का जब चुंबकीय बल रेखाएं होता है, बिल्कुल उसी प्रकार इसमें एक कुंडली न होकर 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे लपेटों की संख्या है, वो सब अलग अलग एक एक कुंडली है, कॉइल है, तो एक बहुत बड़ी कुंडली, कई कुंडली एक साथ हो जाती है, और जब चुंबकीय बल रेखाएं ज्ञात करते हैं या निकालते हैं तो कुछ इस तरीके का प्राप्त होता है। तो चुंबकीय बल रेखाएं का जो व्यवहार होता है, जो
चित्र होता है बिल्कुल एक तरह से जो हमारा दंड चुंबक होता है, एकदम दंड चुंबक की तरह ही इसके चारों तरफ जैसा दंड चुंबक होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल हो और दंड चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त होती हैं, बिल्कुल उसी के अनुरूप उसी के अनुसार बिल्कुल उसी तरीके का चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पर भी प्राप्त होती है। तो चुंबकीय बल रेखाओं का अगर चित्र बनाने के लिए आए धारावाही प्रणालिका के चारों तरफ, तो वह बिल्कुल उसी तरह का बनाएंगे जैसा कि दंड चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, बिल्कुल उसी रूप का चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त होती हैं। अब चुंबक के बाहर तो बल रेखाएं हैं, लेकिन चुंबक ये तो धारावाही प्रणालिका है, चुंबक के अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन धारावाही प्रणालिका में अगर एक खाली स्थान हो, अगर एक खाली हो पेन बीच में, तो बीच में बल रेखाएं ऐसे आकर मिलेंगी भी, ये बल रेखाएं वापस आकर ऐसे मिल भी जाती है, चुंबकीय बल रेखाएं अंदर भी मिलती हैं, कोर के अंदर भी स्थान है वहां पर भी चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो कैसी बल रेखाएं प्राप्त होती है? जो बाहर की बल रेखाएं हैं वो असमान है, असमान चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती हैं, लेकिन जो अंदर की बल रेखाएं हैं तो ध्यान से देखा जाए ये सभी जो लाइनें होती है वो लगभग समांतर हो जाती हैं, बीच में तो समांतर होते हैं, साइड में जाकर थोड़ा मुड़ जाती हैं। तो बीच में अगर लंबी कुंडली है, लंबा कॉइल है, लंबा सोलेनॉइड है, उस केस में बीच में या उस धारावाही प्रणालिका के भीतर का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह समान होता है, समांतर बल रेखाएं प्राप्त होती है। जहां समांतर बल रेखाएं प्राप्त होती है वो समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। जहां पर समांतर नहीं हो, किसी भी तरीके का प्राप्त हो अगर, तो उसको असमान चुंबकीय क्षेत्र की तरह वो व्यवहार करती है। तो यह है धारावाही प्रणालिका के चारों तरफ का चुंबकीय क्षेत्र। अब ये चूंकि दंड चुंबक की तरह चुंबकीय क्षेत्र अगर इसके पास है, तो इसके पास नॉर्थ और साउथ पोल, यानी इसमें तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव तो नहीं दिया है, तो कैसे पता कौन सा दक्षिणी ध्रुव है और कौन सा उत्तरी ध्रुव है? तो उसके लिए भी एक तरीका है याद रखने के लिए, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया, दंड चुंबक की तरह चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त हो रही हैं। चूंकि अब ये दंड चुंबक की तरह व्यवहार करेगा तो इसका एक सिरा, प्रणालिका का एक सिरा उत्तरी होना चाहिए और दूसरा दक्षिणी होना चाहिए। कौन सा उत्तरी होगा कौन सा दक्षिणी होगा उसको याद रखने के लिए एक तरीका है क्लॉक फेस रूल। एक नियम है क्लॉक फेस, यानी दक्षिणावर्त या वामावर्त घुमाव होगा कहां पर, यानी अगर इसको लिपेटेंगे ऐसे तो इधर से देखने पर लिपेट तो दिया, अब करंट ऐसे जा रहा है, अगर करंट मान लो ऐसे जा रहा है, कॉइल में करंट ऐसे, तो इसको कहा जाएगा घड़ी की दिशा में, ठीक है। तो ये घड़ी की दिशा में है दक्षिणावर्त, तो घड़ी की दिशा में होगा, यानी क्लॉकवाइज जब होगा करंट, एक तरह से बस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज याद रखो, वह सबसे आसान पड़ेगा। घड़ी की दिशा में है तो क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो क्लॉकवाइज अगर करंट प्राप्त होता है तो क्लॉकवाइज करंट जहां भी होगा, जिस सिरे पर क्लॉकवाइज घड़ी की चलने की दिशा में अगर करंट जा रहा होगा, वह व्यवहार करता है एस, मतलब साउथ, दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। तो जिस सिरे में, अगर ये सिरे में करंट कॉइल में जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, तो ये एक दक्षिणावर्त हुआ क्लॉक फेस रूल के हिसाब से, ये घड़ी की सही दिशा है, यानी क्लॉकवाइज करंट है। जहां पर भी क्लॉकवाइज करंट मिलता है वो सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। और अब इधर से क्लॉकवाइज है तो इसी चीज को सामने से देखने पर घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी, तो ये घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी उल्टा देखने पर। ऐसे तो दिखाई दे रहा होगा कि क्लॉकवाइज है, घड़ी की चलने की दिशा है, बट इसी चीज को उल्टा देखा जाए इधर से तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा हो जाती है, यानी दूसरा सिरा जो होगा उसमें करंट देखेंगे तो वह क्लॉकवाइज न होकर उल्टा एंटी क्लॉकवाइज प्राप्त होता है और वह सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। तो ये क्लॉक फेस रूल है कि सोलेनॉइड के अंदर करंट किधर से जा रहा है उस दिशा को देखकर बताया जा सकता है कि कौन सा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा और कौन सा उत्तरी। जिस सिरे में करंट सीधा जा रहा होगा घड़ी की चलने की दिशा में क्लॉकवाइज करंट, वह साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा।
और जिसमें करंट उल्टा चल रहा होगा, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी उल्टा तो ऐसे चलेगा, ठीक है, तो विपरीत दिशा में करंट जा रहा होगा, तो वह पोल, वह सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। तो यह धारावाहिक प्रणाली का। इसी टॉपिक के अंतर्गत हमने पहले बताया विद्युत चुंबक के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी एक तरह से सोलेनॉइड भी एक तरह का विद्युत चुंबक ही है, लेकिन बहुत अच्छा उसके पास चुंबकत्व का गुण नहीं होता है। तो विद्युत चुंबक क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ये एक ऐसा चुंबक होगा जो विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर एक प्रबल चुंबक का व्यवहार करेगा, और धारा को बंद कर दिया जाए तुरंत चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। तो विद्युत चुंबक किससे बनाते हैं, सॉफ्ट आयरन, मुलायम लोहे के ऊपर कॉपर की बाइंडिंग करके, जैसे धारावाहिक प्रणाली का बनाया गया, किसी भी चीज के ऊपर बाइंडिंग कर सकते हैं, प्लास्टिक के पेन पे भी बाइंडिंग कर सकते हैं। तो अगर सॉफ्ट आयरन मुलायम लोहे के ऊपर अगर बाइंडिंग करके हम अगर कोई चुंबक बनाते हैं, उसको कहा जाता है विद्युत चुंबक। यानी अब जब जिसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों तरफ एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसी चीज को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब जरूरी नहीं कि इसी मॉडल का बनाया जाए, कई मॉडल का बना सकते हैं। अगर हमने यू शेप का बना दिया, यू शेप का लोहा लिया और इसमें बाइंडिंग कर दिया, अगर लिपेट दिया, तो ये भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन ये अब दंड चुंबक की तरह व्यवहार न करके जो नाल चुंबक होता है, घोड़े का नाल जो होता है, नाल चुंबक, उसकी तरह व्यवहार करना शुरू कर देगा। तो अलग अलग चुंबक हम विद्युत चुंबक भी बना सकते हैं, बस लोहे का स्ट्रक्चर अलग अलग डिजाइन का करके उसके ऊपर केवल तांबे का तार का बाइंडिंग किया जाए और उसमें धारा प्रवाहित किया जाए, तो वह एक चुंबक की तरह व्यवहार करना शुरू करता है। इसी को कहते हैं विद्युत चुंबक। तो शर्त यही है कि अंदर का जो कोर हो वो मुलायम लोहे का बना होगा, तो ही वह एक विद्युत चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि वो तुरंत जैसे धारा जाएगा वो चुंबक बन जाएगा, और धारा बंद कर दिया जाए चुंबक का गुण खत्म। ठीक है, हम यहाँ पर आयरन के स्थान पे स्टील का इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्टील का इस्तेमाल करने पे बहुत ज्यादा अधिक तीव्र धारा प्रवाहित करने के बाद ही हो सकता है उसके अंदर चुंबकत्व का गुण हो, और अगर चुंबकत्व का गुण इसके अंदर आ जाएगा एक बार स्टील के अंदर, तो फिर जाएगा नहीं। तो उस चुंबकत्व के गुण को सोचे कि धारा को बंद कर दें और वो समाप्त हो जाए, तो संभव नहीं होता है। तो वो एक परमानेंट, एक कृत्रिम चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, परमानेंटली बन जाता हमेशा के लिए वो चुंबक। तार को हटा के फेंक दिया जाए, उस स्टील को हम देखेंगे वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करना शुरू करता है। तो यही कृत्रिम चुंबक बनाने का एक तरह का प्रोसेस भी है। जो हम लोग चुंबक देखते हैं स्टील का बना हुआ, इसके बनाने का यही प्रोसेस है।